हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। नए साल में ये नई कहानी के साथ मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी और इससे सीख भी ज़रूर मिलेगी, इसलिए ज़रूर ध्यान लगा के सुनिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी भी मदद हो जाएगी और मुझे भी आगे बढ़ने का, आपके सामने कहानियाँ लाने का मौका मिलेगा। एक सपोर्ट तो ज़रूरी होता है और हर मनुष्य को सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को आगे बढ़ने में। आप भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करती हूँ अपनी एक नई कहानी। आशा भी करूँगी कि आपको पसंद आएगी, इसलिए सोच समझ के सबकी पसंद के अनुसार चुन चुन कर लाती हूँ। ये है कहानी 3 साधुओं की। एक गांव में एक घर के सामने अचानक से 3 साधु पहुंच गए। तो जो उस घर की औरत थी वो बाहर आई। उन्होंने देखा कि 3 साधु उसके घर के सामने बैठे हुए हैं। वो बड़े आदर से उनके पास गई और कहा कि महाराज आइए, आपकी सेवा करने का मुझे मौका दीजिए। तब उन्होंने उनमें से एक साधु ने कहा कि पहले ये बताइए, क्या तुम्हारे पति हैं तुम्हारे घर के अंदर? तो उस औरत ने जवाब दिया, नहीं, वो कुछ काम से बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आते होंगे। तब साधु ने कहा, तो ठीक है, हम भी इंतज़ार करते हैं, जब वो आएंगे तब हम तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश तभी करेंगे। थोड़ी देर बाद उसके पति वापस आ गए। उसने अपने पति को सारी बात समझाई, बताई कि साधु बाहर हैं, उन्होंने मुझसे ऐसी बात कही है। तब पति ने कहा, ठीक है, उनको दोबारा आमंत्रित करो, दोबारा उनसे कहो कि हम उनका आदर सत्कार करेंगे, हमारे घर के अंदर आइए। तब औरत वापस बाहर गई और उनसे विचार विमर्श करने लगी। तब तीनों साधुओं में से एक साधु ने कहा कि हम तीनों एक साथ तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तुम्हारे क्या, किसी के घर के अंदर हम एक साथ प्रवेश नहीं करते हैं, हम एक एक करके करते हैं। मेरा नाम है, बीच वाले साधु ने कहा कि मेरा नाम है प्रेम और मेरा दूसरा साथी जो है उसका नाम है सफलता और तीसरा साथी है धन। अब तुम खुद सोच विचार करके अपने पति से विचार विमर्श करके मुझे बताओ कि तुम किसको हम अपने अंदर में आज्ञा देती हो प्रवेश करने के लिए। तो औरत अंदर गई, अपने पति से विचार विमर्श किया। तो पति ने कहा, ये तो बहुत अच्छा मौका है, तुम धन को अंदर आने की अनुमति दो, उनका आदर सत्कार करो, उन्हें खूब खुश करो, तब हमें बहुत धन संपत्ति खूब मिल जाएगी, हमें कोई भी कष्ट नहीं होगा, हमारे पास अपार धन होगा। फिर पत्नी ने कहा, इससे बढ़िया तो क्या मैं सफलता नामक साधु को आमंत्रित करूं? अगर हम थोड़ी सी मेहनत और लगन से काम करेंगे तो हमें हर जगह सफलता ही मिलेगी और हमारे पास खूब धन दौलत हो जाएगी। तब पति ने कहा, ये तो ठीक बात है, लेकिन इतनी मेहनत कौन करेगा? इससे अच्छा तुम धन साधु को अंदर आने के लिए आमंत्रित करो। ये सोचकर उन दोनों में काफ़ी बहस भी हुई। फिर उन्होंने अंतिम में निर्णय लिया कि तुम बाहर जाके ये कहो कि दोनों में से जो आना चाहे, धन और सफलता में से, वो खुद ही अपने आप इस बारे में सोच कर आ जाए, कोई एक आ जाए। ये बात को सुनकर और इस बात को ही अंतिम फैसला समझकर औरत बाहर गई और तीनों साधुओं के समक्ष ये प्रस्ताव रखा। तब साधुओं में से एक साधु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों आए, या हम एक एक करके ही आते हैं। तो इसलिए धीरे धीरे वो वापस जाने लगे। औरत पीछे पीछे भागती हुई गई कि साधु महाराज, आप वापस क्यों जा रहे हैं? क्यों? आपको मैं आमंत्रित करने आई हूँ, आपका आदर सत्कार करूँगी, फिर भी आप वापस क्यों जा रहे हैं? तब उनमें से एक साधु ने कहा, देखो, सफलता और धन, ये तो इन सबको हर आदमी में हम रोज़ घूमते हैं, हर घर से इन दोनों को ही बुलावा मिलता है, लेकिन
ये सही नहीं है, क्योंकि अगर तुम प्रेम को बुलाती, घर में प्रेम होता तो अपने आप ही सफलता और धन आ जाता है। यहाँ तुम गलती कर चुकी हो। और बाकी जहाँ भी गए हैं हम सभी लालची मनुष्यों ने धन और सफलता को ही, किसी ने तो सिर्फ धन को ही आमंत्रित किया, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर किसी घर में प्रेम है, अगर कोई प्रेम को बुलाए तो मतलब प्रेम है, तो अपने आप ही सफलता और धन वहाँ आ जाता है। इसलिए मेरी ये सलाह है कि आगे से ऐसी गलती मत करना। प्रेम रखना घर के अंदर, तभी सफलता और धन बिना कहे अपने आप अंदर आ जाएंगे। तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, कुछ सीख भी मिली होगी। इसलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।